हाय गुड इवनिंग, आई एम दीपक शर्मा। तो आज हम आए हैं नाहन। आज सेकंड नीरज चंदेल मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें कुछ मेरे सीनियर भी हैं, कुछ मेरे पास खेले हुए भी हैं। मैं सबसे आपका परिचय कराऊंगा और उसके बाद देखते हैं कि भी क्या कुछ इन्होंने अपने टाइम में किया है। कुछ खट्टी मीठी यादें इनके साथ जुड़ी हुई है और आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब हम सारे एक साथ इकट्ठे हैं। सबसे पहले चलता हूँ मैं राकेश पावा के पास। राकेश पावा महासचिव के पद के ऊपर है डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन, और ये भी इसको सौभाग्य प्राप्त हुआ। किसके वहाँ खेला? मैं आपके साथ ही आपका चैनल मुझे आपके साथ। अच्छा, अपनी कोई अच्छी सी बात बता यार, जब तू खेलता था मेरे पास क्या कुछ हुआ? बहुत अच्छी पुरानी यादें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। कितना रनिंग कर देते थे? बहुत ज्यादा मतलब कि हमने 10-12 किलोमीटर रनिंग करनी, उसके बाद फिर ग्राउंड में मेहनत करनी और उसके बाद फिर कितने हम लड़के गेम होते खेलते थे जवान में? और कम से कम 60-70 लड़के उस टाइम होते थे। और हम जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट करा तो मेरे ख्याल से मैं 22-23 किलोमीटर पे हमारे 22-23 लड़के बाहर बैठते थे और जैसे हमारे सीनियर प्लेयर रहे हैं वो लोग सारे हम उनको देखते थे। उसके बाद फिर हम अंडर मतलब खेलना स्टार्ट करा 11 में, तो फिर हमारे भी पीछे भी 20-30 बाहर होते थे। लेकिन बहुत अच्छा माहौल उस टाइम हमारे 90 के दशक में होता था। तो इस तरह से मतलब कि जो माहौल उस टाइम पे होता था वो माहौल हम दोबारा लाने की कोशिश नाहन में कर रहे हैं, उसके लिए प्रयासरत है। तो फिर चलते हैं हम अनिल के पास, माइक के पास कर राकेश। अनिल मेरे ख्याल से राकेश से सीनियर है या साथ खेल रहे हैं? साथ ही खेल रहे हैं। तो अनिल, मैं अनिल के बारे में बताना चाहता हूँ कि अनिल छोटी हाइट का है, जितनी आप हाइट देख रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि छोटी हाइट में होने का बड़ा अग्रेसिव प्लेयर था, स्किल्ड प्लेयर था, आज भी खेलता वैसे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेरे पास खेला, आगे इसका बेटा भी मेरे पास खेला है, तो इससे अच्छी बात है। तो अनिल खेलता था मिडफील्ड की पोजीशन जी। अनिल, कितना जो सबसे बढ़िया मैच जो तेरे को लगता है कि मैंने खेला है और तेरी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही हो, याद है कोई मैच? बिल्कुल याद है जी। हम जुनगा में गए थे खेलने और कालका के साथ हमारा मैच चल रहा था। मैं और मेरे साथ एक आशीष थापा 15 और 17 नंबर की जर्सी में हम दोनों खेल रहे थे और हमें ये बोला गया था उस मैच के बाद कि दोनों लड़के पता नहीं कहाँ से पकड़ के ले आए, ये हिमाचल के लड़के नहीं है और हो भी नहीं सकते। तो वो चीजें यादें आज भी जुड़ी हैं और हम आज भी उसी तरह से खेल रहे हैं। लेकिन और अपने जो हमारे छोटे बच्चे हैं शहर में, उनको भी हम आगे बढ़ाने का पूरे प्रयासरत हैं और उनको हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आज भी। और फुटबॉल को एक बार दोबारा से नाहन में सोचते हैं कि जो बीच का काफी गैप गया है उसमें हमारा फुटबॉल काफी डाउन गया है नाहन का, लेकिन उसे दोबारा से सोच रहे हैं किसी तरह से उसको दोबारा से ऊपर लेके आए। तो ये था अनिल। अनिल के बारे में एक और मैं बात करना चाहता हूँ कि छोटी हाइट के बावजूद भी जो है बहुत स्किल्ड था। इसमें एक क्वालिटी और थी कि जितनी इसकी हाइट है उस हिसाब से इसकी शूटिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी थी, जंप अच्छा था, हेड काफी ऊंचे जो बच्चे थे उनके ऊपर से भी ले लेता। तो अनिल, उस टाइम पे जब तुम खेलते थे और ग्राउंड के अंदर जो माहौल होता था उसमें ये तो होता था कि भाई डांट भी पड़ जाती थी, बिल्कुल बिल्कुल लग भी जाते थे। बिल्कुल। अब टाइम बदल गया। टाइम क्या बदला है कि मेरा मानना ऐसा ही है, बाकी तो ये बताएंगे भी कैसा है कि क्या एक डर जरूरी है या नहीं? नहीं, डर तो जरूरी नहीं है जी उस टाइम पे और अब के टाइम पे। जैसे मैं अभी की इसी टूर्नामेंट की बात बताता हूँ आपको कि हमारे बीच में हमारे साथ एक राहुल शर्मा है, गोल्डी भाई जिनको प्यार से हम बोलते हैं। वो उन्होंने आज जैसे इन्होंने एक टीम डिसाइड करी और बोला कि ये 11 खेलेगी, लेकिन गोल्डी भाई आए, उन्होंने आज बोला कि क्या क्या किया। उन्होंने कहा कि हमने लाइनअप भी दे दिया, ये टीम खेलेगी, लेकिन गोल्डी भाई ने बोला नहीं, ये खेलेंगे और ये बाहर बैठेंगे। तो हमने उस चीज को फॉलो किया। तो हमारे अंदर आज भी ये चीजें हैं और आज भी हम एक रिगार्ड करते हैं। एक्चुअली हमारे पास कोई स्वीपर था नहीं सिर्फ एक माम जी होते थे खाना बनाने वाले। तो मैं बताता हूँ कि हॉस्टल स्पोर्ट्स हॉस्टल रोड के अंदर तब स्वीपर नहीं होता, सिर्फ एक खाना बनाने वाला होता था। जब खाना बनाने वाला होता था तो तुम क्या उसमें आपस मदद करते थे? मदद करते मतलब कि हम पार्टी बनानी, सारा हॉस्टल साफ करना, टॉयलेट तक हम खुद साफ करते थे। लेकिन क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन में जो बात है वो इनके अंदर थी, लेकिन आज की जनरेशन के अंदर वो चीज नहीं होती। तो कभी शर्म तो नहीं महसूस करी? नहीं सर, हमने है ना, डांट भी खूब पड़ी, डांट बहुत पड़ी सर। क्योंकि लेकिन आज वो तुम्हारे को फायदा दे। तो अब ये जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, अभी इसकी प्रमोशन हुई है, क्या बन गया? डिप्टी रेंजर बन गया। तो इसमें मतलब बेहतरीन खिलाड़ी रहा है। और मैं यही चाहता हूँ आज की जो जनरेशन हमारी वीडियो देख रही है उसको ये समझना चाहिए कि फुटबॉल में काम करो, मेहनत करो। और बहुत अटैकिंग गोलकीपर रहा है, मतलब जितना टाइम खेला है, इसने आज भी खेलता है, आज भी ये मास्टर में गोलकीपर खेला है, लेकिन बड़ा इसकी डाइविंग जो है वो बहुत अच्छी थी, रिफ्लेक्सेस बड़े फास्ट है
और कोई यादगार मैच? सर बंगाल में जो हुआ था सर अंडर 17 अंडर 17 हमारा सर बहुत वो यादगार टूर्नामेंट था सर। तो और उसमें क्या वहीं से सर इंडिया महत्वपूर्ण टीम वहीं से सिलेक्शन थी। कहते हैं कि हर चीज का समय होता हैगा। उस समय हालात ऐसे थे, ना हमारे पास इतने रिसोर्सेज थे, ना हमारी उतनी पकड़ थी उस टाइम पे कि जब हम इसके लिए थोड़ा कुछ कर पाते। सर थोड़ा सा उसमें मेरा एक रहा सर, जो हमें मेरे को इंटीमेशन मिली सर वो बहुत वो लेट मिली, में बहुत लेट मिली सर। तब तक वहाँ पे उन्होंने पासपोर्ट वगैरह रेडी कर दिए थे। वो हमारा पासपोर्ट नहीं बना। पासपोर्ट नहीं बना सर। उस टाइम मैं कोरिया जब जानी थी टीम, तो उस टाइम में उस कारण से चलो कोई बात नहीं, अब वो चीज उन्हें आगे बच्चों के लिए करनी है। फिर चलते हैं हम सुरेंद्र रावत के पास। सुरेंद्र रावत का नाम है, इसको सुरेंद्र रावत बोलते हैं लेकिन मैं सोनू बोलता हूँ। बहुत स्किल्ड प्लेयर, आजकल आरबीआई में जॉब कर रहा हैगा। मतलब कि जैसे जगलिंग करते थे तो ये नहीं पता होता कितनी जगलिंग ये करेगा, और बड़ा कंट्रोल था। सुरेंद्र कब से खेल रहा है फुटबॉल? सन याद है कुछ? क्लास याद है? सर जॉब के जैसे 26 हो गए, 26-27 तो वैसे वो चल रहा है। नहीं, शुरुआत कहाँ से? शुरुआत सर 9 साल, वो रेड एंड व्हाइट की टीम। रेड एंड व्हाइट का जो स्पॉन्सर किया था जो मैच, हाँ शुरू में जब वो तो सुरेंद्र रावत की एक और मैं खासियत बताता हूँ कि इसका जो परिवार है वो सारा फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। भूपेंद्र रावत जी जो इसके चाचा जी से चाचा जी अंतरराष्ट्रीय प्लेयर, मतलब उनका एक नाम रहा है। आगे इसके फादर सन्नू रावत के नाम से जानते हैं उनको, और अब इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन वो पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे फादर के साथ खेले हैं और बहुत जबरदस्त, मतलब पुलिस की टीम बहुत बढ़िया थी। सोनू अब जब आरबीआई में नौकरी लगी, आरबीआई में ना, तो आजकल कहाँ पोस्टिंग है? दिल्ली। जब तू खेलता था तो कितने टाइम प्रैक्टिस करता था? सुबह शाम रेगुलर? सर अभी जैसे खेल रहा हूँ ना, तो वही है जो प्रैक्टिस आपने करवाई थी, उसी की बदौलत शायद मैं अभी तक चल रहा हूँ। चला। बच्चे खेलते थे फुटबॉल? लेफ्टी है बेटा। हाँ अच्छा है। तो इसके तो एक खासियत ये थी कि दोनों पैर बराबर चलते थे और मिडफील्ड की पोजीशन में खेलता था। कंट्रोल बहुत अच्छा था बॉल के ऊपर। तो अभी आरबीआई की टीम में खेल रहा है या नहीं, या छोड़ दिया? अभी चल रहा है। चल रहा है, हाँ, बहुत अच्छी बात है। 4 साल से नॉर्थ जोन विनर है इधर अपने। और एक इसमें कमी भी थी, गोल के पास जाके कई बार गोल बाहर मार देता था। अक्सर मतलब सबको काट लेगा, जाने के बाद गोल के बाद पता है क्या करना है इसने? फिनिशिंग में और- थोड़ा सा वो था, लेकिन बॉल अभी भी सर अभी- अभी भी बिल्कुल, ऐसा, अभी भी बिल्कुल, मैं बिल्कुल। ये नहीं बोल रहा हूँ इधर उसमें, लेकिन सर इधर मैं फाइनल मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आगे बच्चों को बढ़िया सिखलाओ। अब चलता हूँ मैं आशीष के पास। आशीष के साथ इसलिए विशेष है, आशीष थापा के बाद। आशीष कौन से स्कूल में पढ़ा तू? सर मैं एवियन स्कूल में। एवियन स्कूल में पढ़ा। तो कौन से सन में खेला? सर स्टार्ट किया है 92 में। 92 में खेला। कितने नेशनल खेला है? सर मेरे अगर बैटन वाले मिला के तो 15-16 बैटना भूल जा यार, अब जवानी की बात कर रहे थे। 7 नेशनल खेला। तो ये भी मिडफील्ड की पोजीशन में खेलता था, हाइट छोटी है। लेकिन उस समय में एक बात जरूर थी कि सब जो प्लेयर थे वो बड़े मेहनती थे। ये कभी इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि ग्राउंड से मन चुराया हो। सबसे बढ़िया मैच तेरा? सर वही जो मेरे अभी साथी ने कहा नील ने जुनगा वाला। जुनगा। एक्चुअली सर वहाँ पे मैं आपको पूरी बात बताऊँ, पटियाला की टीम खड़ी थी बहुत, एक जो टूर्नामेंट लगता है जुनगा में, तो हम लोग, मैं और नील दोनों 15-17 नंबर का था जी। बिल्कुल। तो वहाँ मैक्सिमम टीमें सारी बाहर की है, पंजाब की इधर की आई हुई थी। तो आप पहली बार गए थे वहाँ पे खेलने, तो हम दोनों हाफ ही खेल रहे थे सर। छोटे कद के तो थे ही, और जो हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन था वो बेस्ट। बाहर की टीम वाले यही बात बोल रहे थे हमको, उन्होंने मैच में ही पकड़ा शाम को खाना खाने गए जब, और बोलते यार आप लोग हिमाचल तो हो नहीं लड़के। हमने बोला जी हिमाचल की हैं। बोला हिमाचल में हमने ऐसे लड़के देखे, मतलब पासिंग करके खेलते हैं कॉम्बिनेशन। सर मेरा और इसका कॉम्बिनेशन हमेशा आपको पता ही है जी, ये बॉय स्कूल में होता था, हम ना आपस में ही होता कट्टी खेलते रहे। तो सर वही मैच यादगार, बहुत यादगार। तो कोई ऐसा हादसा जो तुमको भी आज तक भूला ना? सर मैं कभी भूल भी नहीं सकता जी। वो जरूर चाहूंगा कि मैं शेयर कर दूं अपनी बात ना। क्या हुआ था ऐसा कि जो भूला नहीं जाता? सर एक्चुअली हमने खेलने जाना था जी बिहार, तो हमने कालका से अपनी ट्रेन पकड़नी थी सर। अच्छा। तो कालका बस स्टैंड की बात है जी ये, तो वहाँ से बस रेलवे स्टेशन तक के लिए बस में जाना था जी। तो क्या हुआ कि दो नाम के, एक नाम का एक लड़का और था जी आशीष, उसका नाम भी आशीष था। उसका नाम भी आशीष था। और एक्चुअली क्या हुआ, हम सारे वहाँ पे खड़े थे, बस स्टैंड की बस में चढ़ रहे थे सारे। तो सर का सामान मेरे पास ही, सर ने अपना बैग मेरे को दिया कि बोलते ये संभाल के रखियो, और मैं सर के बैक साइड पिछली सीट पे बैठा। और वो क्या हुआ, थोड़ी देर में हफ्ता सारे ऊपर चढ़े, तो आशीष जी एक दूसरे वाले जो आशीष धर्मशाला से था जी लड़का, शायद छत पे चढ़ गया। वो छत पे चढ़ गया, जैसे बस रुकी तो नीचे उतर गया। हाँ जैसे बस रुकी नीचे उतर गया। मेरे को बता दिया किसी ने बता दिया जी आशीष वगैरह तो छत पे बैठ गए।
तो सर ने सबसे पहले इधर आओ देखा ताओ देखा, वहीं बस स्टैंड पे उसी टाइम मेरे 4-5 सट्टे ना जो बजे, वो आज तक लग रही बैगन भूल नहीं आता। तब हमने पहले तो हम स्कूल में खाते थे सर से 10 तक, उसके बाद हमने जब +1 +2 में भी चले गए तब भी सर ने वहाँ पे, पर सर का आज तक वही रिस्पेक्ट है। अगर आज भी यहाँ पे मार देंगे ग्राउंड में तो हमारे लिए वही है जैसे उस टाइम पे थे, नहीं वो रिस्पेक्ट थी। वो चीज एक अब समय बदल अब सर वो भूल नहीं सकता, वो साथी अब के चक्कर समय मार बदल खाएगी। गया है कि उस टाइम पे क्या था, अगर जो मैंने एज ए कोच मैंने कोई भी डिसीजन ले लिया, अगर जो मैंने इसको हाथ लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमारा जो एक कोऑर्डिनेशन था एक गुरु शिष्य का, वो भी था और एक दोस्तों की तरह भी थे। लेकिन अब समय बदला है, आज बोल सकते हैं, बिल्कुल हम नहीं बोलते कि मार ठीक है कि, लेकिन ठीक है कई बार थोड़ा बहुत जो है वो झटका देना जरूरी होता है, अदरवाइज तो बड़ी मुश्किल होती है कि कंट्रोल करना। सर एक बात और बोल हाँ बोलो। सर, एक बार एक नेशनल सर आपने मेरे को वापस भेजा जी, तो हमने जाना था कैलकाटा खेलने, तो आपने मेरे को रोड से वापस कर दिया क्योंकि अनिल आ गया था। हम दोनों लोग ऐसे ही होता था, अगर एक आप अनिल आ गया तो दूसरे ही अभी छूट गया। और सर उसके बाद आगे आपने बोलना भी था जी, उसके बाद आपने बोलना भी था अगर आशीष लाता तो शायद हम यहाँ फुल क्वालिफाई कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे इतनी प्रतिस्पर्धा थी, इतना कंपटीशन था, तो ये नहीं पता होता था किसको खिलाना किसको निकालना है, क्योंकि बराबर। और ये आज के टाइम में बहुत कमी है इस चीज की कि वो कंपटीशन, अगर जो ये दोस्त थे तो इनके बीच में आपस में एक प्रतिस्पर्धा भी थी, मतलब कि जो एक फाइट थी इनकी, वो एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए थी, और ये होना चाहिए खिलाड़ी के अंदर। इस प्लेयर में एक दूसरे को बीट करने की वो ना हो, वो आगे कुछ नहीं कर सकता। अब मैं चलूंगा मोहित सैनी से। मोहित सैनी ये मेरे पास बहुत पहले से खेला, और इसके साथ भी यादें जो मेरी रोडू से जुड़ी हुई है, स्पोर्ट्स हॉस्टल रोडू में रहा है, और उसके बाद नहान आया है, और टॉपर बैक की पोजीशन में। तो जब तू रोडू गया था कितने साल का था? सर मैं 15 साल 15 साल का, 14-15 साल का था, जो छोटा था बहुत ज्यादा। टॉपर बैक की पोजीशन पे खेलता था, और ये इसका बेटा है आगे, इसका नाम क्या है? देवांश सैनी। तो मैं आपको मोहित सैनी के बारे में बता रहा, आजकल ये हिमाचल पुलिस के अंदर कार्यरत है, और स्टॉपर बैक की पोजीशन पे खेलता था। मोहित सैनी का सबसे अच्छी जो क्वालिटी थी, मेरे को जो अच्छी लगती थी, वो इसका हेडवर्क। मतलब इसका हेडवर्क इतना अच्छा था, उसकी टाइमिंग और हेड करने का जो टेक्निक सारी बड़ी बढ़िया। मोहित सबसे बढ़िया मैच? सर मेरा एक पुनियार में रहा सर, और मैं पुलिस का ऑल इंडिया खेला पुलिस 2, उसमें मैं मतलब बहुत बेस्ट खेला है। तो अब अपने जॉब से सेटिस्फाई हूँ। तो इस तरह से मतलब इसका सफर स्टॉपर बैक में खेला है। और कितने साल हॉस्टल में रहा है रोडू में? सर मैं 1-1.5 साल। यादें हैं वहाँ की तरह? सेब चोरे थे? हाँ जी, वीरेंद्र भाई ले गए थे। वहाँ क्या है कि वहाँ सेब के बगीचे जब इन्होंने छुट्टी आना होता था, ये क्या करते थे, रात को मेरे से बिना बताए, मैं वार्डन भी होता था, चुपचाप इन्होंने खेत में जाना, वहाँ से सेब लाने, और बाद में वो सारे पत्ते पुत्ते मेरे को छुपाने पड़ते थे। और बड़ा बढ़िया प्लेयर रहेगा, हम दुआ करते हैं इसके बच्चे अच्छे रहे। थोड़ी एक बार इसके इंजरी हो गई थी, टांग में लगी थी सर 2013 में संतोष ट्रॉफी में, कैंप में सर। संतोष ट्रॉफी कैंप। जी सर। तो संतोष ट्रॉफी कैंप में इसको इंजरी हुई, वहां से थोड़ा एक इसका टर्निंग हुई है, क्योंकि एक अच्छा भला खिलाड़ी उस टाइम 11 का प्लेयर था। ये चोट लगने के कारण क्या हुआ कि थोड़ा गैप पड़ गया, चोट भी काफी मेजर थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ फाइटिंग स्पिरिट है। आज इंजरी से जो है ऊपर आया, अब खेल रहा है। 8 दिसंबर 2013 को नंगल में सर फाइनल मैच में इंजरी। बिल्कुल मेरे को याद है, काफी मेजर इंजरी। जी 2 लिगामेंट गए सर, और प्लेयर को इंजरी हुई तो बड़ा फर्क पड़ रहा है, लेकिन अब आगे समाज के लिए अच्छा, जो नीरज चंदेल का जो टूर्नामेंट है उससे ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। हम चाहते हैं कि टूर्नामेंट और आगे जाए। तो इस तरह से मैंने आज अपने सभी स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट मेरा खो रहा है ईशान, जल्दी आ पूरा सही। ये भी ईशान जो है, ईशान भी फुटबॉल खेला। कितना खेला, कितने में साहब खेला? सर 3 नेशनल खेले इसने। कौन सी पोजीशन में खेलता था? मैं डिफेंस। कभी डांट डूट पड़ी मेरे साथ? डांट तो क्या सर, पटाखे लगे। डांट तो कुछ नहीं थी सर, पटाखे खाए हमने आपसे। तो मतलब आप ये देखो कि उस टाइम पे कितना ज्यादा, आज के टाइम में आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं कभी भी, लेकिन इनकी इज्जत, वो डर नहीं था, एक हमारा प्यार था आपस में, कोच का और स्टूडेंट का एक कोऑर्डिनेशन, वो आज भी कायम है। और अब कितने अपने पास, कितने बेटा है बेटी है? बेटा बेटी 2। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इसके फादर भी बड़े अच्छे इंसान है और अच्छा फुटबॉल खेला। और अब सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर है कि रात दिन एक काम में है, फुटबॉल तो खेला है, लेकिन सब रात दिन एक ही काम में है
ये ब्लड डोनेशन के ऊपर काम करता है। कितनी बार ब्लड डोनेट किया? सर मैंने पर्सनली अपने आप तो 18 बार कर दिया है, 18 बार कर दिया। पर जो हमारी ड्रॉप्स ऑफ सोसाइटी सिरमौर है वो मैं 13 सालों से चला रहा हूँ। उसमें अब 1500 के लगभग सदस्य हैं, जिसमें महिलाएं भी बहुत रक्तदान करती हैं। और हम चंडीगढ़, मोहाली, दिल्ली, देहरादून, शिमला, कांगड़ा हर जगह रक्तदान करवाते हैं कोई भी मरीज को अगर जरूरत हो तो। चलो ये बहुत बढ़िया बात है, ये सबसे बड़ा काम तो यही है। कोई मैसेज यही देना चाहूंगा सर, हम इसके साथ ही एक सेवा और चला रहे हैं, चिट्टा मुक्त हिमाचल। बहुत बढ़िया। उसके लिए हम काम कर रहे हैं और उसके लिए मैंने ओपीडी भी चलवाई है मेडिकल कॉलेज नाहन में, कि अगर कोई चिट्टे से ग्रस्त है और वो बाहर आना चाहता है उसके लिए हम फ्री ट्रीटमेंट, दवाई वगैरह हम खुद उसको ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसका ले जाते हैं, घर छोड़ते हैं, सारा उसका सारा देखते हैं। तो इसका नाम नशा मुक्त, ये इसका एक ही जो है कि चिट्टे से दूर है। जो चिट्टा यूज करते हैं या दिलवाते हैं उनको आप पकड़ाएं पुलिस में और उनके खिलाफ जो मुकदमा है। थैंक यू ईशान। मैं चलता हूँ आशु के पास। माइक दे। आशु जो है ये भी फुटबॉल खेलता, स्टॉपर बैक की पोजीशन पे। मेरे पास जब ये हॉस्टल में आया तो इसकी क्लास +1 हो गई थी शायद, या 10 +2 शुरू में आया था। तो क्यों ये खेलता है, पहले नाहन में भी था, उसके बाद ये हॉस्टल में आया, तो कुछ फर्क पड़ा था हॉस्टल में आने के बाद? हॉस्टल में जब मैं आया तो मैं आपके मार्गदर्शन में जो मैंने फिटनेस गेन करी और वक्त के साथ जो सीखा उससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिला। उससे पहले मैंने नाहन में भी सीखा है, अपने पुराने कोचेज जो नाहन में थे, आपसे भी बहुत कुछ सीखा था। आप भी पहले यहीं थे, तो आप जब मैं हॉस्टल में आपके उसमें गया तो वहाँ आपके उसमें मैंने जो फिटनेस गेन करी है उसका मुझे अगले 10 साल तक इतना फायदा मिला कि कोई भी लेवल, किसी भी नेशनल लेवल पे खेलने का मौका मिला जब भी, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तो आशु जो है वो स्टॉपर बैक की पोजीशन पे खेलता था और बड़ा अच्छा आजकल हिमाचल पुलिस में क्या रैंक है? एएसआई हूँ। एएसआई तो जॉब स्पोर्ट्स कोटे में हुई है? हाँ, स्पोर्ट्स कोटे में, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आशु में टाइम बदल गया है, अब ना स्पोर्ट्स कोटे में क्या मेडल लग के मांगने, और उसकी वजह से क्या है कि काफी जो रिक्रूटमेंट बंद हो गया। लेकिन अभी हमारा एक लड़का हेमंत वो भर्ती हुआ है पुलिस में, बड़ा अच्छा लड़का है। तो आशु का जो है ये सबसे बड़ी बात, ग्रेजुएशन इसने करी है, उसके बाद ये पुलिस में गया है ग्रेजुएशन करने के बाद, और 3 संतोष ट्रॉफी खेला, जूनियर भी खेला है। जूनियर 2 जूनियर खेला, इंटरेस्ट भी खेला है। तो इसका बेहतरीन खिलाड़ी, हार्ड वर्क अच्छा, क्लियरेंस की इसकी बहुत बड़ी। और सबसे बड़ी बात जो आशु के अंदर मेरे को अच्छी लगती है, अब तो पता नहीं, लेकिन ऐब नहीं है नहीं, कोई शुरू से, ये अच्छी बात है। थैंक यू आशु। थैंक यू सर। रणजीत सिंह, अब मैं बताता हूँ कि रणजीत सिंह और गुरनाम सिंह दोनों भाई है, और अवतार कहाँ गया? अवतार इधर रहेगा। तो इनका जो है ये शुरू से मेरे पास फुटबॉल खेला है। तो रणजीत, कब शुरू किया तूने फुटबॉल खेलना? 95 में। तो स्कूल में ही खेलता था? स्कूल में। उसके बाद तो आया एवियन स्कूल? हाँ जी, एवियन स्कूल आपकी बदौलत। एवियन स्कूल में आया, और मैंने चंदोला जी से रिक्वेस्ट करी कि एक अच्छा प्लेयर है, और उनकी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप ले आओ लड़का कोई भी है। तो रणजीत की मैं एक खासियत बताता हूँ कि बड़ा स्किल्ड प्लेयर, मतलब कि जितनी हर आप एक हैं कि इसका बॉल कंट्रोल हर चीज बहुत बेहतरीन। कई बार थोड़ा डर जाता था, है ना? यस। तो अब क्या किसमें जॉब कर रहा है? पुलिस विभाग में हूँ जी मैं। किस पोस्ट के ऊपर? एएसआई। बहुत बढ़िया आएगा। देखो आप कहाँ से चलना। तो रणजीत एक बात चीज मैं पूछना था, फादर आपके कौन से डिपार्टमेंट में? MES। लेकिन मतलब कि उनका भी फुटबॉल से बड़ा होता, जब भी उन्होंने मिलना मेरे को बाद में रिटायरमेंट के बाद भी बाहर दरवाजे में बैठे होते थे, जाते जाते जरूर मिलना। तो ये भी हॉस्टल में तो नहीं रहा? नो सर, हॉस्टल में रहा नहीं। एवियन स्कूल में। कितनी संतोष ट्रॉफी खेला? 2 संतोष ट्रॉफी। 2 संतोष ट्रॉफी जूनियर। बेटे भी तेरे दोनों फुटबॉल खेलते हैं दोनों। एक तो मेरे पास रहा है। यस सर। अच्छे हैं इसके बच्चे भी दोनों, और मेहनत करें तो थोड़ा एक बार इंजरी हो गई थी, अभी रिकवरी हो रही है, ठीक हो जाएगा। फिर चलते हैं गुरनाम के पास, ये इसका भाई है। गुरनाम भी इसका रणजीत का ब्रदर है, और कौन से डिपार्टमेंट में? आर्मी में। कौन सी आर्मी है? मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। अच्छा, तो अभी कितनी टाइम है रिटायरमेंट को? अभी मेरा 22 साल रनिंग चल रहा है, मैं हवलदार के रैंक पे जॉब कर रहा हूँ। देखो ये समय की बात है, मैं कभी जीवन में नहीं सोच सकता था जब गुरनाम आया था इतना सा था। आज रिटायरमेंट के बाद पहुंच रहा थोड़े टाइम के बाद। तो बच्चे तेरे दोनों कितने? 2 बेटे हैं? एक लड़का एक लड़की है। लड़का तेरा नेशनल खेल गया? जी सर। चलो बढ़िया है। तो ये आगे खेलता था, राइट आउट की पोजीशन में इसको खिलाता था मैं। इसकी एक मैं बड़ी बात बताऊँ कि बड़ा स्पीड बहुत अच्छी थी इसकी, और कंट्रोल थोड़ा कम था। लेकिन एक चीज और थी, इसको हमेशा सीख है, तो सीख होने के बाद इसको ऊपर ये बांधनी पड़ती है जुड़ी वगैरह,
तो इसको थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आप देखो इसका फुटबॉल के प्रति सेक्रीफाइस कि इतना प्यार फुटबॉल से, तो इसने फिर उसके बाद जो है पीछे को बॉल बनाना शुरू कर दे, क्योंकि इसको हेड मारने में दिक्कत आती है। उसका ठीक रहा। हाँ जी सर। तो बड़ा कितने टाइम खेला तू? संतोष ट्रॉफी खेला? नहीं सर, 5 नेशनल खेला था। 5 मैच खेला, उसका आर्मी में भर्ती हो, जी सर, स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुई। स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती। घर में घर गुर बना दिया, नया मकान बना दिया? हाँ जी सर, अभी फादर वाले घर में रहता हूँ। अच्छा, अभी जमीन ले लिया है। अच्छा है, बढ़िया है, खूब अच्छे से। जो तुमने दिक्कत पहले से ही है वो अब आने वाले तुम्हारे जो बच्चे हैं उनको नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। बढ़िया से अच्छे वैसे बच्चों को पढ़ाओ, सब कुछ करो। ऑल द बेस्ट। फिर है अवतार। अवतार भी इनका भाई है। ये सगे भाई नहीं, चाचे के लड़के। कैसा है? चाचा के लड़के। ये तीनों भाई फुटबॉल खेलते हैं। अब क्या कर रहा है अवतार? सर कारपेंटर की शॉप खोली है। वो पहले से जो पापा करते हाँ थे। जी, तो पापा है एमईएस में। एमएस में पापा। अभी पापा ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। वो क्या कर रिटायर हो गया? नहीं सर, अभी नहीं, अभी 2 साल है। 2 साल। तो ये भी राइट आउट की पोजीशन पे खेलता था, फॉरवर्ड भी खेल जाता था। लेकिन इसकी खासियत ये थी कि स्पीड इतनी थी, कई बार बॉल के आगे निकल जाता था। तो भी वैसे डांट पड़नी इसको, लेकिन अच्छा था, बहुत बढ़िया। संतोष ट्रॉफी खेला? नहीं सर, नेशनल खेला सर 5 नेशनल। अब जो तू काम कर रहा है उससे सेटिस्फाई है? ये सर। काम तेरा ठीक चला हुआ है? अर्निंग ठीक है? हाँ जी। बस ये सबसे बड़ी बात है, बच्चों को खूब अच्छे से पढ़ाना और उनको काबिल बनाना है। ठीक है, फिर चलते हैं नरेंद्र के पास। साबू के नाम से बोलते थे साबू को। साबू आया था मेरे पास, कितने साल का था? सर बहुत छोटे से आया था, 6th-7th में आ गया। 6th-7th में आया था। इसकी मैं बताता हूँ कि इसके पापा भी फुटबॉल से बड़ा प्यार करते थे। तो जब मैं रोडू में मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम पे ये बहुत छोटा था। तो इसके पापा ने मेरे से बात करी, तो मैं इसको लेके गया स्पोर्ट्स हॉस्टल रोडू। तो छोटा बच्चा था और घर का बुरा भी इसको लगता था, लेकिन मैं इसको टिका के बोल बोल के प्यार से करके इसको मैंने पूरा, जब तक ये हमारा ये हॉस्टल में रहा, डिफेंस के पोजीशन पे खेलता। छोटी हाइट है लेकिन बेहतरीन स्टॉपर बैक खेलता, चाहे स्टॉपर कलर चाहे राइट फुल बैक कलर। आज भी फुटबॉल खेलता है। तो सबू कितने मैच खेला? सर मैं 6 के 7 नेशनल खेल रहा हूँ। आज भी ग्राउंड में सबसे पहले पहुंच जाता है। 6 या 7 नेशनल। 2 संतोष है। तेरे को सबसे बढ़िया मैच कौन सा लगा नेशनल में? जी नेशनल में, या तेरे को लगा कि मैं आज बड़ा बढ़िया खेला? सर हम सोलन में खेले थे, उन्ना से फाइनल में। स्पोर्ट्स हॉस्टल? हाँ जी, रोडू से। रोड जी। और उसमें हम खेले थे फाइनल? हाँ जी, फाइनल खेले थे। आप मेरे को अभी भी याद है, आपने मनकोटिया पता जी, लेफ्ट आपने पहले बोला कि उसने शॉट मार दिया तो गोल हो जाएगा। हाँ जी, और तूने उसको नहीं मारने दिया। वो मेरे को अभी भी याद है। और बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत अच्छा। और ये जज्बा होता था। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब आप ये देखो कि स्पोर्ट्स हॉस्टल रोडू में मैं 10 साल था, 10 साल अनबीटन रहे हुआ उसमें, 10 साल हम स्टेट विनर रहे हैं। और ये स्कूल के बच्चे होते थे, फाइनल में जाके सीनियर स्टेट में हम जाके हिमाचल पुलिस से जाके हम कभी थोड़ा हार जाते थे। अदरवाइज आप स्कूल के बच्चे जो सीनियर में जाके जो इतना परफॉर्म कर रहे, तो आप समझ सकते हैं कि रोडू हॉस्टल का जो था स्टैंडर्ड कैसा था। अब चलता हूँ मैं सुशांत के पास। अभी तो काफी नहीं आया, तो मैं गिनती करने लगूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे। सुशांत स्टॉपर बैक की पोजीशन पे खेलता था ये मेरे पास रोडू में। स्पोर्ट्स हॉस्टल में कितने में आया था सर? मैं सर 2001 में। 2001 में। और +2 वहीं से की? क्या आ गया था? +2 वहीं से करी। तो रोडू की प्रैक्टिस में मजा आता? बहुत, वहीं जाके सीखा सर। वहाँ कौन सा प्लेयर ऐसा था रोडू में जिससे तू प्रभावित था? रविंदर भाई। रविंदर चौधरी, कुल्लू वाले स्टॉपर बैक खेल। ये खुद अपना डिफेंस किया। रविंदर हिमाचल पुलिस में है आजकल, एक साल ऐसा ही बन गया। तो मनु ने संतोष ट्रॉफी खेली? नहीं खेली, इंजरी हो गई थी। हाँ, इसको इंजरी, बहुत मेजर इंजरी हुई। और इसने स्कूल नेशनल खेला है, जूनियर नेशनल खेला। तो आजकल क्या कर रहा है? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। एडवोकेट। तो अब ये क्रिमिनल। और ये आजकल एडवोकेट किस पे जो काम कर रहा है, लॉ कर ली है। और मेरे छोटे बेटे के साथ भी रहा है, इकट्ठे ये दोनों रहे, बहुत अच्छा। और मैं इसके फादर के बारे में आज ना बोलूँ तो वो भी ठीक नहीं हुआ। इसके फादर जो है फिजिकल एजुकेशन डीपी के पोस्ट से रिटायर हुए, गोलकीपर थे, बेहतरीन गोलकीपर खेलते थे, बेदी गुरु जी के नाम से मशहूर है। आज भी जब भी मिलते हैं वही रिगार्ड, वही हमारा उनके प्रति है। और मनु भी बड़ा प्यारा बच्चा है, और हम चाहते हैं कि ये और ज्यादा बढ़िया लॉयर बने, है ना, अच्छे काम करे। फिर चलते हैं हम, चलो पहले इसलिए करते हैं, फिर करेंगे शानो शाहनवाज के नाम से, है ना। तो आजकल क्या कर रहा है? काला वो उसी स्कूल में, क्या नाम है? आपकी बदौलत है सर, आपने मोटिवेशन दी कोर्स करने वाला तो वही है। मतलब लेकिन वो जैसे एक होता ना सरकारी नौकरी वाली, वो बात नहीं हो पा रही है। हाँ वो सर, अब मैं थोड़ा सा एक जनरल
और वो जो आजकल चला हुआ है ना यूजीसी हमारा वाला। बैच। अच्छा वाइज बैच का। कौन से बैच में गई थी? मेरा तो सर 2008 का 9 का बैच। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक 2008 और 9 में जिसने एक अपना सीपीएड बीपीएड की और बैच वाइज उसका नंबर ना पड़ रहा हो, जिम्मेवारियां बढ़ जाती है खिलाड़ी के ऊपर। शादी भी होगी, बाल बच्चे हो जाते हैं, लेकिन नौकरी नहीं होती। तो फिर खेलने में जाके कई बार थोड़ा दुख लगता है कि यार क्यों खेले, क्या हुआ। तो सोचते हैं भी नौकरी जल्दी मिल जाती, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। नेशनल कितना खेला? मैं सर 4 4 नेशनल खेला, 2 संतोष ट्रॉफी 2 संतोष ट्रॉफी खेला और जूनियर खेला और हाफ भी खेल लेता था, राइट आउट की पोजीशन में भी खेल लेता था। इस तरह से ये जो शानू बोलते हैं हम इसको प्यार से, और इसके चाचा जो है जमाल, वो भी बहुत बढ़िया प्लेयर है। वो देखो वो भी मेरे पास खेला है, फादर इसकी पुलिस से रिटायर है। मेरी सबकी कुंडली बता मेरे को जितने भी आए। फिर चलते हैं हम जोशी के पास। जोशी भी एक बड़ा खतरनाक खिलाड़ी है। जोशी मार खाई मेरे से? गाली खाई गाने खाई। खेलता था, डेली प्रैक्टिस में आता था, ये ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले आजकल क्या कर रहा है? होटल। अच्छा इसने होटल किया हुआ है, यहीं अंदर जाके इसने होटल किया और बढ़िया शादी होगी। शादी होगी सर डाइवर्स हो गया, चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है जिंदगी में। तो बड़ा स्पीड वाला बच्चा था, होता है जिंदगी में, लेकिन इतना जरूर है कि अपना इसने कारोबार चलाया हुआ है, अच्छे से घर में अपना गुजारा हो जाता है उसका। तो यही है, हम प्रार्थना करते हैं इसका जो कारोबार है और बढ़े, और हर टूर्नामेंट में जोशी मिलता है फुटबॉल में सेवा करते। और ऐसे जो है लड़के भी बहुत कम होते हैं जो खुद खेले भी और आगे फुटबॉल से प्यार भी करते हैं। ठीक है जोशी, बढ़िया से करना, अगली बार फिर मिलेंगे अगले टूर्नामेंट में। तो इस प्रकार जो है ये मैंने अपने खिलाड़ियों से, सब जो मेरे स्टूडेंट हैं उनसे मुलाकात कराई। बहुत सारे हैं, मैं गिनती करनी भूल जाऊंगा, एक भाग गया है, वो कहाँ चलेगा गोल्डी। अब मैं मिलाऊंगा आपको गोल्डी, राहुल शर्मा इसका नाम हैगा, आजकल फिजिकल एजुकेशन टीचर है। तो गोल्डी के बारे में बताता हूँ आपको कि गोल्डी जो है वो एवियन स्कूल में पढ़ा। जी सर। एवियन स्कूल में पढ़ा और इसकी 10th एवियन थी। मैं गोल्डी के बारे में बताता हूँ कि गोल्डी जब फुटबॉल खेलता था, पहले भी ऐसी बात नहीं, थोड़ा बहुत खेलता था। मेरे को 2 मैंने पहले भी जिक्र किया था अपनी वीडियो में कि जो ये जो हरे वाली बिल्डिंग, ये वो देख फाइट वाली, ये आप देखो टेंट के साथ जो मकान बना हुआ है, सिद्धार्थ कंवरजी का मकान है। यहाँ पे मेरे को मिले थे पीछे मौसरी के उसमें खेलते हुए, वैसे ही खेल रहे थे बाग में वैसे ही खेल रहे थे। उसके बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल ज्वाइन करने के बाद फिर ये मेरे पास रेगुलर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी गोल्डी ने। ये स्टॉपर बैक की पोजीशन में खेलता था, लेफ्ट फुट बैक खेल लेता था, और साथ में जो था कभी साइकिल भी इसको मैं भेजता खेलने के लिए। बेहतरीन प्लेयर, मतलब आज भी अगर जो हमने सोचा है कि इस जैसा खिलाड़ी, तो मेरे को नहीं लगता कि इस जैसा खिलाड़ी आज भी हो। मतलब कि इसके मुंह के ऊपर तारीफ करने वाली बात नहीं है, इसीलिए इससे मेरे को बहुत प्यार है और आज भी खैर में रिस्पेक्ट भी करता है। गोल्डी की एक जो सबसे बड़ी यादगार तेरी जो मैच में, कौन सा मैच तेरा सबसे बढ़िया था? हॉट वेदर उसमें बड़ा अच्छा। वैसे तो आपके साथ जितने भी हम टूर्नामेंट खेले वो मैक्सिमम यादगार ही रहे कि सारे और मैक्सिमम टूर्नामेंट हम जीते ही हैं। जीतते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसकी जो एंट्री है फुटबॉल के अंदर वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे है कि हम गए खेलने के लिए धर्मशाला, स्कूल का टूर्नामेंट, स्कूल स्टेट चैंपियनशिप। मैं भी नया नया कोच बना था और इनके साथ लगा था, बिजी था। तो ये उस टाइम पे एक्स्ट्रा में था, क्योंकि पुराने लड़के थे, वो काफी टाइम से फुटबॉल खेल रहे थे, सीनियर होने के नाते उनको चांस दिया हुआ था। एज ए कोच मैं गया था। हाफ टाइम में जाके सिचुएशन ऐसी होगी कि हम 1 या 2 गोल से हार रहे थे, 1-0 से हार रहे थे, और मैंने बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करते हुए गोल्डी का चेंज दिया, सब्स्टिट्यूशन पे अंदर गया और उसके बाद हम मैच जीते। और जब से अंदर गया उसके बाद कभी बाहर नहीं आया। उसके बाद उसके बाद ये 11 में ही रहा। और सबसे बड़ी बात है कि जहां भी गया इसने अपनी पहचान बनाई। हेडवर्क लाजवाब, शूटिंग दोनों पैर ज्यादा चल, लेकिन लेफ्ट ज्यादा चलता था इसका। और खेलने में दिलेर, कई बार ये दिलेरी ग्राउंड के बाहर कर जाता था, वो जरा महंगी पड़ जाती थी। लेकिन बहुत बढ़िया प्लेयर। फिर इसके बाद तेरे को याद होगा गोल्डी, एक बार हम सोलन में गए। तू किस में गया था खेलने के लिए? नेशनल में गया था, स्कूल नेशनल। मैं सर उस समय मेरा वो था, इंटरव्यू था दिल्ली में। दिल्ली में था। अच्छा, ये इंटरव्यू देने गया था दिल्ली। तो संतोष ट्रॉफी का कैंप लगा हुआ था सोलन में, याद है? सोलन में लगा हुआ था। तो ये स्टेट चैंपियनशिप नहीं खेला था उस टाइम पे, सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होती है, नहीं खेला था।
तो मैंने बोल के, उसका मैं सेक्रेटरी था, तो मैंने बोल के कहा कि इसको जो है आप एक चांस दो ट्रायल के लिए। ट्रायल शायद जेडी में होता है जी, कोच थे शायद, जेडी में होता है कोच थे, और इसको ट्रायल का मौका दिया। ये टीम में बिना स्टेट खेले टीम में आया, और उसके बाद संतोष ट्रॉफी की किसी टीम जो भी इसने खेली है, जितनी भी स्टेट खेली, उसने कभी बाहर नहीं गया और 11 में खेला। कितनी संतोष ट्रॉफी खेला? मैंने 7 खेली सर। 7 खेली संतोष ट्रॉफी। कुछ में जा नहीं सका मैं। उसमें जा, और फिजिकल एजुकेशन में टीचर है। सोलन में, डिस्ट्रिक्ट सोलन में पोस्टेड है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, लेकिन सोलन के नजदीक है। सोलन के नजदीक के बॉर्डर है। हाँ, तो ये इस तरह से इसका बड़ा लंबा जो सफर है जो फुटबॉल में रहा है। अब दोबारा से इसने आज खेला है मास्टर में, मास्टर बन गया है, वैसे ही मास्टर बन गया और प्लेयर भी मास्टर बन गया। हम भगवान से प्रार्थना करें तेरा बेटा भी अच्छा खेले आगे बढ़िया से, और हम चाहते हैं कि वही गोल टीचर दोबारा फिर वापस आए और एक मेरे साथ मिल के काम करे, दोबारा फिर हम मिलेंगे और अच्छा ही करेंगे ऑलवेज। तो इस प्रकार ये मैंने अपने सभी स्टूडेंट से आपको मिलाया है। टाइम भी काफी हो गया, उन्ना पहुंचना, सवेरे मेरा 6:30 बजे ट्रेनिंग सेशन रहेगा, मिस्त्री ने जॉब पे जाना है, और मैं अब आपको यहाँ से विदा करता हूँ। मेरी कैमरामैन, मेरी स्टूडेंट मेहनत करता मेरे साथ है, वो कभी वीडियो में आके नहीं आती, वो सारी पीछे से काम करती है बैक से। और आप सबका थैंक यू, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हुआ। जय हिंद, जय भारत।